औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से है हम कम खादें इस्तेमाल करके भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं और अपनी खादों की बचत कर सकते हैं और ज़मीन की जो ज़रख़ेज़ी है उसमें भी इजाफ़ा कर सकते हैं। आप इस तरीक़ाकार से आधी बोरी खाद की इस्तेमाल करके पूरी बोरी का फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आजकल महंगाई के दौर में मतलब कि जो खादों की कीमतें हैं वो बिल्कुल किसान की पहुंच से दूर हो चुकी हैं खादें, ठीक है। उनकी कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है, जबकि जो पेट्रोलियम मसनूआत है वो भी आपके सामने है, तो उन्होंने भी किसान की कमर तोड़ के रख दी है। तो इस महंगाई के दौर में हमें जो पौधे की खुराकी ज़रूरियात है वो किस तरह से पूरी करनी है, तो इस वीडियो में मैं तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह आप वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जो पौधे की जो ज़रूरत होती है, ठीक है, खुराकी ज़रूरत होती है, उसमें 15 से 16 एलिमेंट शामिल हैं, ठीक है। वो पौधे को कुछ किलोग्रामों में चाहिए होते हैं और कुछ ग्रामों में चाहिए होते हैं। इनमें 3 जो बेसिक बड़े एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, ठीक है, ये किलोग्रामों में चाहिए होते हैं पौधे को, ठीक है। पौधे को अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, फ्रूटिंग के लिए मतलब कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, इनकी ज़रूरत जो है वो किलोग्रामों में है, जबकि जो बाकी एलिमेंट्स का शुमार है उनका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में होता है। वो पौधे को थोड़ी मिकदार में, मतलब कि ग्रामों में उनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसके लिए जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। और जब पौधा फ्रूटिंग स्टेज पे, मतलब उस पर फ्लावरिंग होती है, फ्रूट बनता है, दाना बनता है, तो उसके लिए जो ज़्यादा ज़रूरत होती है वो फास्फोरस और पोटाशियम की होती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो 3 बड़े बेसिक एलिमेंट्स हैं उनमें किस तरह से हम बचत करके भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। जबकि आप अपनी फसल को यूरिया, डीएपी या पोटाश फराहम करें तो इसके साथ बैक्टीरिया का इस्तेमाल करें, ठीक है। बैक्टीरिया खाद की अफादियत को दोगुना कर देते हैं, मतलब बैक्टीरियाज का इस्तेमाल जो है वो खादों की अफादियत को दुगना कर देता है, उनको बढ़ा देता है। आप फ़ी एकड़ के लिए 40 से 50 किलोग्राम फ्रेश गोबर लें, जानवरों का, गाय का ले लें, भैंस का ले लें, ठीक है। किसी भी चीज़ का आप गोबर लें, फ्रेश गोबर लें, ठीक है। उसको आप किसी फर्मेंटर में या किसी बड़े ड्रम में, या कोई भी आपके पास ऐसी जगह है, बड़ी जगह है, आप उसमें 40 से 50 किलोग्राम फ़ी एकड़ के लिए, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 100 किलोग्राम, जितना आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। कम से कम 40 से 50 हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी ऐड कर सकते हैं कर लें, ठीक है। उसको आप किसी सायेदार जगह पे रख के उसमें पानी भर दें, ठीक है। उसमें 1 से 2 किलोग्राम गुड़ डाल दें, या शीरा आपको मिले तो वो डाल दें। साथ आप 2 से 3 किलोग्राम या 5 किलोग्राम तक आप यूरिया डाल दें, ठीक है। उसको किसी छड़ी की मदद से या डंडे की मदद से उसको हिलाएं। उसको 2 से 3 दिन बाद, यानी कि उसको डीकम्पोज होने दें, ताकि गोबर जो है उसका मतलब कि ज़रात जो है वो ख़त्म हो जाए, बिल्कुल पानी की शक्ल इख्तियार कर जाए, ठीक है। आप उसको अपनी फसल में फर्टिगेट करें, किसी भी फसल में आप फर्टिगेट कर सकते हैं, सब्जियात में, फसल में। ये जब आप इसके साथ कोई भी नाइट्रोजन या पोटाशियम या फास्फोरस वाली खाद इसमें ऐड करके आप फ्लड करेंगे, ठीक है, अपनी फसल को, तो उसकी जो अफादियत है वो दोगुना मिलेगी आपको, ठीक है। आप किसी भी फर्टिलाइज़र के साथ इसको फ्लड करें, इंशाल्लाह आपको दोगुना, अगर आप आधी बोरी डीएपी की इस्तेमाल करते हैं इसके साथ, तो आपको पूरी बोरी डीएपी का फ़ायदा मिलेगा। और इसका ये फ़ायदा है, ये एक किस्म का आपका ऑर्गेनिक मैटर भी हो जाएगा, ठीक है, ह्यूमिक एसिड भी हो जाएगा। इससे जो पौधे की रूट सेयर हैं वो ज़्यादा डेवलप होंगी, फ्रूटिंग में भी इजाफा होगा। तो ये बहुत ही आपको फ़ायदा मंद है, बिल्कुल सादा सा तरीका है। तो इस महंगाई के दौर में आप ये तरीका इस्तेमाल करके, ये आप हफ्ते में एक, जब भी आप कोई भी खाद इस्तेमाल करें, वैसे भी आप अगर इस्तेमाल करना चाहें गोबर, ठीक है, तो इस तरीके से आप गोबर का इस्तेमाल करें, हफ्ते में 1 दफ़ा या महीने में 2 से 3 दफ़ा करें। इससे ज़मीन की कंडीशन भी ठीक होगी, ठीक है। और उसकी ज़मीन की जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें भी इजाफा होगा, और आपकी जो फसलें हैं उनमें भी मतलब कि आपको खातर खा इजाफा मिलेगा। ये ऑर्गेनिक तरीका है, ठीक है। आप ऑर्गेनिक तरीका भी इस्तेमाल करें, ये गोबर वाला, और साथ आप जो कीमियाई खादों का इस्तेमाल है वो भी कर सकते हैं। अगर हम कीमियाई खादें इस्तेमाल ना करें, ठीक है, तो हमें जो खातर खा पैदावार है उसमें इजाफा नहीं हो सकता, ठीक है। ऑर्गेनिक तरीका भी इस्तेमाल करें, साथ इसके आप जो है कीमियाई खादें वो भी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इन दोनों चीज़ों को आप मिला के फ्लड करेंगे अपनी फसल में। धान की फसल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गंदम की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी फसल में आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जज़ाकल्लाह।